सतनाम साहिब बंदगी। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, ज्ञान अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। सतगुरु शरणे जाय के तमस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लागे सो सार सार माँ नीच है, जहीं घट उपजे क्रोध सो घट नीच है। जो कोई गाली दे जवाब ना दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोर क्यों ना पीजिए। अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव कहे पुनि हाड़ को। जाके जवान स्वभाव छूटे नहीं जीव से, नीम न मीठा होए सींचे गुड़ घीव से। मल माला तेरे हाथ कतरनी आँख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। कहाँ भय है बात कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को। कहीं कबीर विचार समझाव मन भवना, हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। सतगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। शरण में तमस, क्रोध, लोभ, मोह, छल, घृणा, निंदा, चोरी एवं हिंसा आदि समस्त दोष दुर्खान, सार, झगड़ा, कलह, नींबू, बहुत बुरा, नीच, मृत्यु, श्वान, कुत्ता, पीयू, प्रभु, पिया, परमात्मा, हंस, विवेकी जीव, सतलोक, सतपुरुष का लोक, अमर लोक, मोक्ष धाम। जब तुम सतगुरु की शरण में जाकर उन्हें समर्पित हो गए, तब निश्चय पूर्वक क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या एवं अभिमान आदि दोष वाले समस्त स्वभाव का सर्वथा त्याग कर दो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें भला बुरा कहे तो प्रत्युत्तर में तुम उसकी भांति उसे बुरा मत बोलो, उत्तेजना में आकर उससे विवाद मत करो। इस प्रकार उत्तेजित होकर विवाद करने से कलह बढ़ना है। वह कलह अत्यंत नीच है। यदि किसी व्यक्ति के अंतर्गत में कलह को बढ़ाने वाला, स्वयं को जलाने वाला तथा दूसरों को भड़काने वाला क्रोध उत्पन्न होता है, तो समझो उसके मन में मृत्यु तथा दूसरों को मृत्यु व्याप्त है और उसका ज्ञान समाप्त हो गया है। अंतयों यदि कोई तुम्हें गाली दे तो उसकी गाली का उत्तर न दो। तुम्हारे पास सहनशीलता, दया, क्षमा शील एवं संतोष आदि सद्गुणों का अत्यंत अमृत है, उसे शोध कर क्यों नहीं पी लेते। उससे सदैव दूसरों को मीठे वचन बोलने में सफल रहोगे। यदि कोई व्यक्ति आपके हाथ में अमृत फल लिया है
तो भी कलह कर्मी को वह अच्छा नहीं लगता। यही स्वभाव कुत्ते का होता है कि उसे बहुत अच्छा भोजन खिलाओ, वह हाड़ मांस पाते ही पुनः उन्हें खाने में जुट जाता है। जिसका जो स्वभाव होता है वह समाप्त बिना भजन संध्या किए जीव से नहीं छूटता। नीम को कितना भी गुड़ शक्कर और घी से सींचे परंतु वह मीठा नहीं होता। ऐसे ही किसी की कितना भी सदुपदेश दो, जब तक वह उसे ग्रहण करके उसका यथा आचरण नहीं करता तब तक उसका सुधार नहीं हो पाता। माना तुम्हारे हाथ में माला है और तुम उसे नाम एवं मंत्र जाप के साथ फिरा रहे हो, परंतु यदि तुम्हारी बगल में कपट कतरनी भी है तो फिर माला फेरने से क्या लाभ होगा। आग को बुझी हुई मत समझो, वह राख में दबी हुई है जो उभर सकती है। ऐसे ही ऊपर से धर्म को चादर ओढ़ने, कुछ गुणों को धरने एवं थोड़ा बहुत अपना सुधार करने के अभिमान में मत पड़ो। थोड़ी भूल हो जाने से वही दोष दुर्गुण पुनः उभर आएंगे। तुम इंद्रिय संयम, जाप तप एवं भक्ति भाव में विचार होने की बात करते हो। तुमसे तुम्हारे अंतर्यामी पिया परमात्मा को क्या हो गया है। ऊपर की सारी बातें मात्र कहने की अर्थात व्यर्थ है, परंतु जो कुछ हृदय में होगा वही तुम्हारे जीव को अर्थात तुमको फलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, विचार कर समझते हुए कहते हैं कि तुम अपने मन की भावना समझो और अपने हृदय में पूर्णतः शुद्ध करो। सदगुरु कबीर सत्य ज्ञान से संपन्न हंस जीव भजन साधना करता हुआ आत्मलीन होकर अमरलोक जाता है, फिर वह संसार में वापस नहीं आता है। सतनाम साहिब बंदगी, दंडवत प्रणाम गुरुदेव।